दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानशाला कल का सच में। आज मैं फिर एक नई राशि के साथ वृषभ राशि फल के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। इसमें भी हम देखेंगे राहु का साम्राज्य। राहु का साम्राज्य आपके लिए क्या लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए आकाश छूने का समय है। यह समय आपके लिए 5 दिसंबर 2026 तक का है। वृषभ राशि में राहु की स्थिति इस समय 11वीं राशि में अर्थात 10वें भाव में है। यह आपका 10वां भाव जो है यह कर्म भाव भी कहलाता है। कर्म का सीधा संबंध हमारे कैरियर के साथ होता है। 11वीं राशि कुंभ की राशि होती है जिसके स्वामी शनि जी हैं। शनि और राहु दोनों परम मित्र हैं। वैसे देखा जाए तो जब राहु अपनी परम मित्र शनि की राशि में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फल देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यही शनि, यही राहु इस समय मृत अवस्था में है। उसके मृत अवस्था में होने का कारण क्या है। जब भी कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री की अवस्था में होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह मृत अवस्था में होता है। इसलिए यह राहु आपको इस समय कोई फल नहीं दे पा रहा है। यह राहु 18 मई 2025 7:35 से 11वीं राशि में आया हुआ है, कुंभ की राशि में आया हुआ है। लेकिन यह अपना फल उस समय से नहीं दे पा रहा है। आपने देखा होगा 18 मई के बाद से आपके लोगों के जीवन में बहुत सी उथल पुथल, बहुत उलझनें आई होंगी। परंतु दोस्तों, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अब राहु की डिग्री बदल गई है। राहु अब 24 से 23 डिग्री में आ गए हैं और यह अपने मृत अवस्था से जीवित अवस्था में आ गए हैं, अर्थात ये अपना फल देने वाले हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें राहु की, तो राहु यहाँ पर अपनी कुछ अवस्थाओं से गुजरने वाले हैं। हर एक ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल अवस्था। तो राहु भी इन अवस्थाओं से गुजरने वाले हैं और इन अवस्थाओं से गुजरते हुए आपको विभिन्न प्रकार के फल देते हुए जाएंगे। दोस्तों, यह भाव जो कि आपके कर्म का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, तो यहाँ पर जब राहु अपना प्रभाव दिखाएंगे तो वो दिसंबर 2026 तक आपके कैरियर में तूफान लाने वाले हैं। दोस्तों, जहाँ पर बृहस्पति को कहा जाता है कि वह वृद्धि के कारक होते हैं, बढ़ोतरी देते हैं जीवन में, वही राहु विस्फोटक उछाल ला कर देते हैं। दोस्तों, राहु का प्रभाव सीधे आपके 10वें भाव पर यानी कर्म भाव पर है। 10वां भाव वह घर है जहाँ पर कैरियर की पहचान बनती है, उपलब्धियाँ बनती हैं। अब इस पर राहु की दृष्टि है। बृहस्पति स्थिरता देते हैं, राहु विस्फोटक उछाल आते हैं। जहाँ पर राहु बैठता है वहाँ सामान्य वृद्धि नहीं बल्कि तेज, अचानक और बड़े स्तर की प्रगति लाता है। इसका मतलब नाम, पहचान और मान सम्मान अचानक से बढ़ने लगेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपका कोई बिजनेस है, देखिए दोस्तों, बिजनेस में भी कंपटीशन कहीं ना कहीं होता है, तो हम इसलिए बिजनेस को भी कंपटीशन से ही लेकर देखते हैं। तो आप चाहे बिजनेस आपका हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, राहु आपको एक अलग सफलता की ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर देगा। राहु का यह स्थान विदेश यात्रा से संबंधित अवसरों को भी सक्रिय करेगा। यदि आप फॉरेन प्रोजेक्ट्स, जॉब या एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे थे तो आने वाले महीने आपके लिए दरवाजे खुलने की प्रबल संभावना है। यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक आपके कैरियर पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसका मतलब है कि आपको कई शिफ्ट में कई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, कई मोड़ पर आपकी दिशा बदलने वाली है और आपके कैरियर को यह राहु आकाश तक लेकर जाने वाला है। दोस्तों, हम बात करेंगे अब राहु के दृष्टियों की। राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो राहु की जो सबसे पहली दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव जहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। और दोस्तों, यह द्वितीय भाव भी धन का भाव और संसाधनों का भाव कहलाता है। यह धन का भाव और संसाधनों का भाव कहलाता है। जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो समझ लीजिए कि धन की वृद्धि का महायोग बन रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए स्रोतों से आपके पास पैसा आएगा। राहु सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह है, इसलिए आपकी कमाई का स्तर भी सीमाओं को तोड़कर बाहर जाने वाला है। नौकरी करने वालों को साइड इनकम का सुनहरा अवसर मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए नए प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप और बड़े एग्रीमेंट के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो ये तो राहु की पहली दृष्टि की बात थी। अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि। राहु की दूसरी दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर, जो कि 5वीं राशि है। 5वीं राशि सिंह राशि, सूर्य देव की राशि होती है। अब जब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर, तो 4था भाव भी दोस्तों किसका होता है? सुख, संपत्ति और परिवार का। ये भाव आपके लिए सुख,
संपत्ति और परिवार का भाव है। दोस्तों, जब इस पर राहु की दृष्टि पड़ती है तब यह राहु आपके लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर प्रदान करता है। आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसके लिए आपको कोई नया आपको खरीदार मिलने वाला है। आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं के स्तर पर तेज़ी से बढ़त दिखाई देगी। नया घर, नई गाड़ी या फिर घर की सजावट और इंटीरियर रख रखाव की चीज़ें आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। यह राहु आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप साधारण जीवन से अब आपके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप लग्जरी और सम्मान से भरा जीवन आपकी पहचान बनने वाला है। अब बात करते हैं राहु की तीसरी दृष्टि, जो कि छठे भाव पर पड़ रही है। राहु की तीसरी दृष्टि यहाँ छठे भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर इसका स्वामी मंगल है। छठा भाव जो है वह नौकरी का भाव होता है। नौकरी का भाव कर्ज का, रोग का और शत्रु का भाव माना जाता है। अब जब राहु यहाँ पर आएंगे तो राहु जीवन, दोस्तों छठा भाव आपका नौकरी का भाव है और 10वां भाव आपका कैरियर का भाव है। जब राहु दोनों को जोड़ता है तो इसका मतलब है आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, तालमेल और प्रोग्रेस का, कैरियर का और जॉब दोनों का ही लाभ मिलने वाला है। ये दोनों एक ही राह पर चलेंगे और सही तालमेल आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ पर लोग सपने में ही देख पाते हैं। यह मौके देता है आपको। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन मौक़ों को पकड़ते हैं या उन मौक़ों से डर जाते हैं, क्योंकि ये राहु भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। क्योंकि हर एक ग्रह के नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो राहु पॉजिटिव में अगर आपको ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है तो नेगेटिविटी में वह आपके मन में भय और भ्रम भी ला सकता है। तो अब देखना यह है कि आप इस भय और भ्रम से अपने आप को कितना उबार पाते हैं। अगर आपने अपने इस भय और भ्रम से अपने आप को उबार लिया और राहु की सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे कदम बढ़ाया तो यह राहु आपको किन ऊंचाइयों तक ले जाएगा, यह उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। छठा भाव ऋण, रोग, मुकदमे का है। यहाँ पर राहु की दृष्टि आपको इन सब से मुक्ति देती है। लेकिन जब राहु भ्रम की स्थिति लाता है तो यही भाव आपको फंसा कर रख देता है। यहाँ पर आप सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए आप इससे बाहर निकलिए और राहु की शक्ति को पहचानिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। राहु की यह शक्ति आपके जीवन में चमत्कार ला देगी। अब जानते हैं क्या उपाय हैं। जैसे अगर नेगेटिविटी है, आपको कुछ भय और भ्रम लग रहा है राहु के इस ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु के लिए। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, रुद्राभिषेक करना है। बस इस साधारण से उपाय से आप राहु के भय और भ्रम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।